बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 4, जो लेक्चर नंबर 3 हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा डिट्रैक हो गया था, जिसमें हमने एफएमसी और एम के बारे में पढ़ा। तो आज हम जोन सा है अपना चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा है फंडामेंटल ऑफ इंट्रूजन एनालिसिस, उसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है आर्टिफैक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सोर्स ऑफ सिक्योरिटी इवेंट्स, जिस तरह इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज है। उसके बाद हमने एफएमसी पढ़ा, एफएमसी के अंदर प्रायोरिटाइजेशन कैसे करते हैं। और फिर हमने देखा कि लॉग्स कहाँ कहाँ से निकलती हैं। फिर हमने एम्प के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है, एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन मॉड्यूल। अब हम जोन सा है ना उस चैप्टर के बाकी 4 या 5 सफ़ात हैं वो पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला सफ़ा जोन सा है वो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टर्म बहुत कॉमनली यूज़ हो रही होती है और पढ़ाई भी जाती है। ठीक है, कि ट्रू पॉजिटिव, ट्रू ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो उसको उसको सबसे डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी सोल्यूशन, कि अगर कोई सिक्योरिटी सोल्यूशन है वो वो डिसीजन कैसे करता है। और हम लोग एक टर्म बहुत कॉमनली पढ़ते होते हैं विच इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, कि यार ये डिवाइस जो सा है या ये सोल्यूशन बहुत ज्यादा फॉल्स पॉजिटिव जनरेट करता है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब कि अटैक नहीं है, मिलिशियस ट्रैफिक नहीं है, लेजिटिमेट ट्रैफिक है, और हम उसे रॉन्ग अलार्म जनरेट कर देते हैं। ठीक है, ये जो सा ऊपर का जो वाई एक्स एक्सिस है, इसमें हमने प्रिडिक्शन की है कि आपका सिक्योरिटी सोल्यूशन अलार्म जनरेट करता है या नहीं। इसमें अलार्म जनरेट कर रहा है और इसमें अलार्म जनरेट नहीं करता। और रियलिटी क्या है, रियल लाइफ में क्या है, कि अलार्म है या नहीं है। ठीक है, तो हम फॉल्स पॉजिटिव एक ऐसे अलार्म को कहते हैं जो कि अलार्म जनरेट हो जाता है मगर रियलिटी में वो नेगेटिव होता है, यानी कोई मिलिशियस ट्रैफिक नहीं होती। ठीक है, बहुत गलत गलत अलार्म जनरेट करता है। ट्रू पॉजिटिव करेक्ट अलार्म है, यानी मिलिशियस ट्रैफिक है और अटैक है। ठीक है, उसके बाद दो और अलार्म्स की कैटेगरी होती है, मगर उनमें से एक अलार्म बिल्कुल नहीं होता, विच इज कॉल्ड ट्रू नेगेटिव। नॉर्मल ट्रैफिक है और आपने अलार्म जनरेट नहीं किया। ठीक है, और दूसरा ये है फॉल्स नेगेटिव। इसमें भी अलार्म जनरेट नहीं होता, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव के अंदर ब्रीच जो सा है हो चुका होता है और आपका डिटेक्ट नहीं होता। तो एक्चुअली इस पिरामिड की ना ये दो चीजें जो सा है, इस पिरामिड ने इस टेबल की ये दो चीजें आपने याद करनी है, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव एक ऐसा अलार्म कि अगर कोई अटैक हुआ और आपने डिटेक्ट कर लिया, वो ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक डिटेक्ट हुआ जो आपने डिटेक्ट नहीं किया, वो हो गया फॉल्स नेगेटिव। और एक ऐसा बिहेवियर जो कि अटैक नहीं था मगर आपने समझा ये अटैक है, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव। तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जिसमें आप जॉब करेंगे इंशाल्लाह, ये कोर्स पढ़ने के बाद या जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपके इन दो चीजों से बहुत ज्यादा पाला पड़ेगा, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव ये कि कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो हम डिटेक्ट करें जिससे हमें पता चल जाए ब्रीच है, ये अलार्म नहीं होगा। मगर अगर आपने कोई ऐसा सोल्यूशन लगा दिया जो आपको फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज्यादा देता है, आप पूरा दिन बेचारे फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे, आप इनोवेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ऐसे कहता हूं कि जितने कम फॉल्स पॉजिटिव है उतना ज्यादा टाइम होता है कि फॉल्स नेगेटिव डिटेक्ट करने का, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव एक ऐसी चीज है जो ट्रिगर ही नहीं हो रही, आपको अलर्ट ही नहीं जनरेट हो रही। ठीक है, रात को 12 बजे एक आरडीपी सेशन स्टैब्लिश हुआ और वो 8 घंटे तक स्टैब्लिश रहा, और आपके सिस्टम ने अलर्ट जनरेट नहीं की, हम उस इवेंट को कहेंगे फॉल्स नेगेटिव। एक ऐसा इवेंट था जो मिलिशियस था और आपने डिटेक्ट नहीं किया, और वो इनिशिएट भी चाइना से हुआ था। सही हो गया, आगे चलते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत बहुत कॉमन है, और ये जो सा है सिक्योरिटी एनालिस्ट की जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मगर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन जुबानी याद हो, मगर बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी बुक ने दो दिखा के आपको साइड पे कर दिया, मेरी तसल्ली कोई नहीं हुई। ठीक है, तो मैंने ये एक वेबसाइट ढूंढी है, ये वो वेबसाइट है जो मैंने बहुत अरसा पहले मैंने इससे रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़े थे, और ये बहुत अच्छी है। इस पे एक छोटी सी एक्टिविटी भी दी हुई है, तो हम वो एक छोटी सी एक्टिविटी के 2-4 पार्ट्स करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन ये कि जब आपके पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, आप उसमें से कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी बिहेवियर को एनालाइज करना चाहते हैं, कि यार मुझे वो तमाम फाइल्स दिखा दो जिसका स्टार्ट विद ओ। ठीक है, ls माइनस एल लिस्ट ऑफ फाइल्स देती है, मगर ग्रेप लिनक्स के अंदर कमांड यूज होती है। ठीक है, और ग्रेप से आप सर्च का ऑप्शन देता है। इसी तरह विंडोज के अंदर आपने dir स्पेस एल स्टार कर दिया। ठीक है, एल स्टार का मतलब वो तमाम फाइल जिनके अंदर एल और आगे जो मर्जी करेक्टर हो वो हो। मगर इसके लिए एक और टूल यूज होता है। ठीक है, वो मैं बहुत कॉमनली यूज करता हूँ ये फाइल सर्चिंग के लिए। ठीक है, एजेंट रैनसैक। ठीक है, ये मेरे ख्याल में मैंने कहीं पे जिक्र भी किया हुआ। 12 रेगुलर एक्सप्रेशन का मकसद या एजेंट रैनसैक का मकसद फाइल को सर्च नहीं करना। रेगुलर एक्सप्रेशन कहीं भी यूज हो सकते हैं, आपके स्क्रिप्ट में यूज हो सकते हैं, आपके सिम के अंदर बहुत हैवीली यूज होते हैं। ठीक है, मुझे एक इवेंट पे
कुछ ऐसी चीज एक्सट्रैक्ट करनी थी विच वाज लाइक अ हेडर ऑफ अ फाइल। तो हम मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पड़ा। ये मेरा पहला वास्ता था आज से 7 साल पहले रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। मुझे बिल्कुल क्लू नहीं था रेगुलर एक्सप्रेशन, डिग्री प्रोग्राम में पढ़े होंगे मगर उसके बाद नहीं वास्ता पड़ा। इसी तरह वायरशार्क के अंदर फ्रेम मैच सिस्को डॉट कॉम, ये बहुत कॉमन रेगुलर एक्सप्रेशन है कि मुझे तो वो तमाम दे दे जिस वो तमाम पैकेट्स दिखा दे जिसके फ्रेम के अंदर CISC और ओ हो और डॉट कॉम हो। तो ये regex1.com के ऊपर जाते हैं और थोड़े से रेगुलर एक्सप्रेशन सीख लेते हैं। आई वुड सजेस्ट यू स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड इट। लिनक्स के रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़े से नजर मार लीजिएगा क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रेप की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेप जौन सा है आपको पैकेट कैप्चर के अंदर सर्च करने में मदद देती है। ठीक है ना। तो मैं वो वेबसाइट खोल लूं जरा क्विकली, बल्कि खुली भी है। तो लिहाजा ये जी रेगुलर एक्सप्रेशन की वेबसाइट है और इट टॉक्स यू अबाउट अबाउट ऑल दो स्टफ। ये लेसन नोट्स है। ठीक है, कि 1 2 3 डिजिट है, स्लैश डी एनी डिजिट होगा बड़े डी के साथ, नॉन डिजिट करेक्टर होगा, डॉट का मतलब एनी करेक्टर, बैक स्लैश डॉट का मतलब पीरियड, एबीसी अगर ब्रैकेट के अंदर है तो सिर्फ एबीसी को मैच करे, और जो वो कैरेट साइन जिसे हम कहते हैं ये, ठीक है, और एबीसी करे तो एक्सक्लूड द स्पेसिफिक करेक्टर्स। ठीक है, तो ये 3 4 चीजें हैं, तो इसको ट्राई करते हैं। मैंने हल्का सा नजर मारी थी इस पे दोबारा। मे बी माई रेगुलर एक्सप्रेशंस आर नॉट हेल्पफुल, मगर अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं आते तो उसका कोई मसला नहीं है। तो अब ये कह रहा है कि ये आपके पास टास्क है कि ये तीनों में से ये तीनों चीजें मैच कर रही हैं। ठीक है, तो आपका पैटर्न क्या होगा? मैं कहूंगा जी मेरा पैटर्न एबीसी और ये तीनों के तीनों मैच हो गए। ठीक है, आपको सारे DEF तक मैच करने की जरूरत नहीं, एबीसी इन तीनों टेक्स्ट के अंदर जो सा है एक मैचिंग क्राइटेरिया आ रहा है। सही हो गया। इसी तरह कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें ये 3 किस्म के टेक्स्ट हैं और तीनों को मैच करना है मैंने। तो 1 2 3 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी 1 2 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 1 2 3। मैं कहता हूँ कि एनी एनी टेक्स्ट विच हैज 1 2 3 इन इट उसको मैच कर दे, तो ये जो से है किसी चीज को भी मैच कर देगा। ठीक है, इसको मेरे ख्याल में किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, लाइक एनी डिजिट बैकस्लैश डी बैकस्लैश डी, कोई भी एनी 3 डिजिट, मगर अब इसके अंदर 4 5 6 लिखा हुआ तो वो भी मैच हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा 1 2 3 करके आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये है जी कैट 896 और इसको, मगर एबीसी मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, मगर अच्छा मिल गया। इन तीनों लेटर्स, ये 3 करेक्टर्स हैं। ठीक है, और ये करेक्टर जो सा है अल्फा न्यूमेरिक भी हैं और स्पेशल करेक्टर भी है इसके अंदर आ गया। मगर इसके आखिर में आप देख रहे हैं ये डॉट का साइन है, यानी पीरियड लगा हुआ, और पीरियड के लिए हमारे पास ये था। तो अगर मैं कहूँ मे बी ये ठीक हो जाए, 3 डॉट और डॉट, ठीक हो गया। ये देखें ये 3 मैच हो गया और वो ABC 1 स्किप हो गया क्योंकि एबीसी के बाद डॉट नहीं था। अगर एबीसी के बाद डॉट होता तो वो मैच हो जाता। ये रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक एक दो और एक्टिविटी करते हैं फिर उसके बाद स्किप करेंगे। अच्छा, कैन मैन और फैन, डैन रैन फैन। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि AN, अच्छा इधर भी AN आ रहा है, तो CM और F। तो अगर मैं CMF AN कर दूं, ठीक है बोला, ये आपके करेक्टर्स मैच हो गए। सही हो गया। और नॉर्मली अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैंने एक बुक रखी हुई है रेगुलर एक्सप्रेशन 101 की, और उसको देख लेता हूँ। अदरवाइज काफ़ी सारे इंटरनेट पे टूल्स अवेलेबल हैं, उससे हेल्प मिल जाती है, वरना किसी कम्युनिटी ग्रुप के ऊपर डाल दो, वो ना ज़रूर बता देंगे आपको। ठीक है, अच्छा जी HOD। अच्छा, इसको नोट करके भी किया जा सकता है। नोट करके ट्राई करते हैं, एक सेकेंड, मुझे नोट का ट्राई अच्छी तरह याद नहीं है। नॉट बी और ओ जी, सही हो गया। मगर डिपेंड करता है आप नॉट करके करना चाह रहे हो या HOD कर दो, कि HOD इसके अंदर हो और OG हो, डिपेंडिंग कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखना चाह रहे हो। अच्छा, अब इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर काफी कुछ आ जाता। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि पहला करेक्टर A B और C हो, दूसरा NOP हो और ABC हो। तो अगर मैं इसको ABC और इसको करूं NOP,
अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका भी है, A-C यानी ABC। ठीक है, ये 3 मैच हो गए और 3 जो से स्किप हो गए। ABC का मतलब ABC, अगर इसको A-C कर दूं यानी A से ABC, तीनों के तीन सीक्वेंस में आ रहे हैं। इसी तरह NOP को भी ऐसे किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं। मेरे ख्याल में इससे इससे आगे जाके भाई मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन खत्म हो जाएंगे। तो अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन है और मैंने सोचा ये जरूर बताऊंगा आप लोगों को। उसकी वजह क्या है? इसमें Z 3 दफा रिपीट हो रहा है और इसमें Z 5 दफा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, और इसमें 1 दफा। तो अगर मैं कहूँ WA, और मेरे ख्याल में ये ब्रैकेट है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। 3,5 UP, नहीं मगर Z भी तो लिखना। ठीक है, 3,5, अगर यहाँ पे मैं 1 भी कर दूं तो इसको भी कर लेगा, नहीं कर रहा। अच्छा, बहरहाल ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर आपने इसे आगे जाना है और आपको ये मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे सोल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपका, मगर मैं आपको इनकरेज करता हूँ, इसको चीट करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा खपेंगे ना हो जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रेगुलर एक्सप्रेशन समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेक श्योर यू लर्न द रेगुलर एक्सप्रेशन। सही हो गया, बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के एक्सपर्ट होने को नहीं कह रहा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी बुक जो सी है, या सिस्को आपको जो सा है कुछ पढ़ाती है अबाउट प्रोटोकॉल हेडर इंट्रूजन एनालिसिस। इन प्रोटोकॉल हेडर जो सा है, जब भी आपके नेटवर्क के अंदर कोई ट्रैफिक आ रही है और उसके साथ एक प्रोटोकॉल हेडर लगा हुआ है, TCP है, UDP है, ICMP है, जो भी ट्रैफिक आपके पास आ रही है, अब उसके हेडर को एनालाइज करना कि उसके हेडर में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, या उसके पेलोड के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो मिलिशियस है। सही है। अब हर पैकेट के हर हेडर को एनालाइज करना इज अ वेरी वेरी हार्ड जॉब। सही है। तो उसके लिए हमारे पास हार्डवेयर अप्लायंसेस हैं विच आर कॉल्ड IDS IPS या नेक्स्ट जनरेशन IPS। इसी तरह नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस को क्यों नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस किए जाते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल बहस में जाने की जरूरत नहीं है, सिस्को ऐसा क्वेश्चन पूछती भी नहीं होती। मगर उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अब इन्होंने इंटेलिजेंस भी ऐड कर दी है। ठीक है, वो जो सिग्नेचर्स पहले तो आपको दे रहे थे, उसके साथ टेलॉस की इंटेलिजेंस भी ऐड कर दी कि अब हम अगर कोई चीज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कोई भी मलिशियस नेटवर्क बिहेवियर पूरी दुनिया में, कोई मेलवेयर रैंसमवेयर देखेंगे, तो हम आपको यहाँ पे आपकी डिवाइसेस में ये कैपेबिलिटी या सिग्नेचर अपडेट कर देंगे। ठीक है। पालो ऑल्टो भी सेल करती है, चेक पॉइंट भी सेल करती है, जूनिपर भी सेल करती है, फोर्टिनेट, सारे प्रोडक्ट्स सेल कर रही होती हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल्स आपके पास TCP है, HTTP है, TLS है, सारा कुछ है। तो ये मैंने सबसे पुराना जो IPS का IDS इवेंट व्यूवर है, उसकी ट्रैफिक एनालिसिस पिक्चर अपलोड कर दी है। ठीक है, आपको ऐसी चीज कोई भी नहीं मिलेगी, इससे बेहतर ही मिलेगी। सही है। तो उसमें आपको पता चल रहा होता है कि कौन कौन से टैक्स आ रहे हैं, टू मैनी फ्रेगमेंटेशंस हैं, इंफॉर्मेशनल है, हाई लेवल क्रिटिकल लेवल पे वेब कैश बफर ओवरफ्लो अटैक हुआ हुआ है। ठीक है, और अलार्म ये है, और इसको आप फिर एनालाइज कर सकते हैं, और उसके पैकेट कैप्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। पैकेट स्निफर, पैकेट कैप्चर बहुत कॉमन चीज है। हर कंपनी जो सी है, हर कंपनी का सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इस चीज के बगैर नहीं रहता। और अब तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में जब भी किसी बंदे को हायर करते हैं, तो उसको अक्सर लैब के अंदर वायर शार्क का पैकेट कैप्चर जरूर दिया जाता है। तो लिहाजा अगर आप वायर शार्क के पैकेट कैप्चर, वायर शार्क को यूज करना आना चाहिए आपको, और आपको ये पता चलना चाहिए यार ये पैकेट है, ये सोर्स आईपी एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, उसको फिल्टर आउट करना कि कौन कौन सी ट्रैफिक है, टाइम स्पैन उसको अंडरस्टैंड करना, और व्यू द फ्रेम, और बाकी इन्फॉर्मेशन। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, उर्दू आईटी पे हमने 3 4 दफा प्लान बनाया है ऐसी कोई सीरीज रिकॉर्ड करें, मगर कोई वॉलंटियर अवेलेबल नहीं हुआ वायर शार्क की सीरीज रिकॉर्ड करने के लिए। अदरवाइज वायर शार्क की काफी अच्छी सीरीज बन सकती है। अगर मेरे पास कभी टाइम हुआ या एनर्जी हुई तो आई वुड रिकॉर्ड इट, मगर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें प्लान है। मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूँ कि इसको थोड़ा सा खुद पढ़ के देखें। इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस। ठीक है, और हम एक दो पैकेट्स को भी खोल के देखते हैं। अच्छा, फुल पैकेट कैप्चर, जिस तरह वायर शार्क है, इसी तरह फुल पैकेट कैप्चर है कि बहुत सारी कंपनीज जो सी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है जी हमारे पास फुल पैकेट कैप्चर हो। ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि अगर से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है और उसके पास 1 GB का लिंक लगा हुआ, और आप चाहते हो कि यार मेरी जितनी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है ना, मुझे हर एक का पैकेट कैप्चर चाहिए। हर पैकेट को कैप्चर करना और उसको स्टोर करना इज अ मैसिव आस्क। ठीक है, एक तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डाटा स्टोरेज चाहिए, और आपको बहुत फास्ट डाटा स्टोरेज चाहिए। तो जहन में यही सवाल आता है, यार हमारे पास कोई सोल्यूशन भी है मार्केट में?
तो जनाबे वाला पेड सॉल्यूशंस में आपके पास सिमेंटिक का नेटवर्क फोरेंसिक सिक्योरिटी एनालिटिक्स है, और इसी तरह आरएसए का नेट विटनेस है, काफ़ी काफ़ी एक्सपेंसिव है, ब्लू कोड भी देती है, फायर आई भी देती है, और बहुत सारी कंपनीज इस तरह के सॉल्यूशंस पे करती हैं। जो फायरवॉल, कुछ फायरवॉल वेंडर्स ने ये कह दिया कि यार हम हर चीज पैकेट कैप्चर नहीं करेंगे, मगर हम थोड़ा सा इनिशियल पैकेट या एक्सटेंडेड पैकेट कैप्चर कर लेंगे ऑफ एनीथिंग दैट वी थिंक इज मलिशियस। वह फिर सवाल ये पैदा होता है यार ये तो 100% नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी की पॉलिसी ये होती है कि हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारा एज अ सीसीटीवी काम कर रहा है। ठीक है, सीसीटीवी क्या, कि जिस उसको हर चीज नजर आ रही है, वो ब्लॉक नहीं कर रहा मगर उसने हर चीज रिकॉर्ड कर रखी है, कि रात को 12 बजे कोई आया, उसने दरवाजा तोड़ा और चोरी करके लैपटॉप लेके चला गया। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ व्यू है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह सिक्योरिटी अनियन, सिक्योरिटी अनियन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वर है, मगर मुझे नहीं पता कि कितनी रियल टाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स में चल रहा है, क्योंकि ये ओपन सोर्स सर्वर्स हैं, और ये इसके अंदर जो सा है ब्रो टाइप के टूल्स हैं जो आपको ये देते हैं, और उसमें एक नेट स्निफर की सर्विसेज यूज़ की जाती हैं, जिसके ज़रिए वो लोग आपको नेटवर्क स्निफ है मेरे ख्याल में, लाइब्रेरी यूज़ की जाती है और रेपो, जिसके ज़रिए वो आपका फुल पैकेट कैप्चर करता है। मगर इसके अलावा एक और टूल है जो पिछले दिनों, लाइक साल एक पहले मेरी नज़र से गुजरा। ठीक है, जब मैं इस चीज़ को वर्कआउट कर रहा था कि यार हमें फुल पैकेट कैप्चर चाहिए या नहीं चाहिए, और बहुत सारे लोग इंटरनेट के पेरीमीटर पे लगा देते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, कुछ लोग सर्वर्स पे लगाते हैं, कुछ लोग डीएमजी पे लगाते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और आप क्यों लगाना चाहते हैं। मैंने कुछ अरसे के लिए अपने घर के वाईफाई के ऊपर लगा के देखा, और इट गिव मी सो मच इन्फॉर्मेशन, मुझे यही नहीं समझ आ रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो मैंने उसको मैप आउट करके कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश की, उसमें से एक दो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वो है मलक, मोलक। एक बंदा इसे मेलच बोलता था, मगर मोलक है इसका। ये कोई बहुत ओल्ड मिथोलॉजिकल गॉड है जो बच्चों की सेक्रीफाइस करवाता था, उससे बहरहाल इन्होंने इस कंपनी का नाम रखा। मोलक की वेबसाइट के ऊपर जाके ना आप इसकी इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के ऊपर, और आपका सिस्टम जो सा है वो फुल पैकेट कैप्चर बन जाएगा, मगर ये काफ़ी सारी डाटा स्टोरेज लेता है। ठीक है, तो उसका उसका डेमो जो सा है मैंने ओपन किया हुआ है, मोलक सेशन। और एक सेकेंड, ये ओपन सोर्स मोलक है आपके पास, और इसकी ये पूरी की पूरी रेपो है, आपने किस तरह इंस्टॉल करना है। ठीक है, और ये आपको थोड़ी सी डिटेल भी दे देता है। ठीक है, और इसकी वेबसाइट, एक सेकेंड, ये इसकी वेबसाइट है। ठीक है, सिक्योरिटी इंटरफेस, एपीआईज, एस्टिमेटर। ठीक है, एवरेज गीगाबिट्स पर सेकंड कितने जा रहे हैं। ठीक है, पी कैप रिटेंशन आपने 14 दिन के लिए रखनी है, आपको 4 GB डाटा चाहिए। अगर आप इसी को 30 डेज कर देते हैं तो ये आपकी स्टोरेज जो सी ये बढ़ जाती है, और आपकी गीगाबाइट्स पर सेकंड जितने भी आपने करने हैं। ठीक है, ये बढ़ा नहीं रहा डिस साइज, बढ़ा दिया उसने। ठीक है, स्पेस रिक्वायरमेंट 3240 टेराबाइट्स, एवरेज गीगाबिट्स पर सेकंड अगर आपके इतने हैं। सही हो गया, और ये फर्दर डिटेल्स, हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे, आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, मगर प्रैक्टिकली आई वुड सजेस्ट यू कि ज्वाइन अस ऑन अ स्लैक, स्लैक के ऊपर इन्हें जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, मोलक करता क्या है, मोलक जी आपके लिए ये सारा कुछ करता है। मोलक ने क्या करना है कि सारे आपके डाटा पैकेट्स इकट्ठे कर लेने, और डाटा पैकेट इकट्ठे करने के बाद उनको अपने पास स्टोर कर लेगा। सही हो गया, और आपके पास ये हर एक एक जो ये डाटा जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन है, ये सारा डाटा जा रहा है अपेरेंटली, ये इसका सारा डाटा इस टाइम ब्लॉक हुआ हुआ है। ये कोई 1970 का डाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि इनका डेमो डेमो सिस्टम है, इज़ नॉट वेरी वेरी एक्टिव। तो मैं पिछले दिनों कल परसों बैठा इसके साथ यूं ही खेल रहा था। तो अगर आप इस पैकेट को खोलें तो आपको इस पैकेट के अंदर सारा कुछ नजर आएगा। इसमें तो कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, मैं देखता हूँ ज़रा, बाइट्स थोड़े से ज़्यादा हों। ये आपका यूडीपी का पैकेट है। ठीक है, और ये इसका सोर्स है। ठीक है, और एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। आई पी इज डबल इक्वल टू और 1.1.1.1, यानी आप इसके ऊपर इस तरह के सर्च ला सकते हैं। ठीक है, और सर्च के ऑपरेशंस भी हैं, एक्सपोर्ट पी कैप,
अगर आप इसकी पी कैप बाहर निकालना चाहते हो तो आप इसकी पी कैप एक्सपोर्ट कर सकते हो, फाइल नेम सेशन एक्सपोर्ट पी कैप, और ये पी कैप खुल गई, आपके पास ये वायर शार्क में आ गई, और वायर शार्क में आके आपको ये अंदाज़ा हो गया जी, ये देखो यूजर नेम बैंक पे कहीं जा रहा है, ठीक है। आप इसको तसल्ली से बैठ के देख सकते हो, ठीक है। और फॉलो द स्ट्रीम, नहीं अच्छा ये टीसीपी स्ट्रीम नहीं है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं मेरे ख्याल में, डिस्कार्टेड पैकेट्स हैं। या आई पी एम आई, मुझे प्रोटोकॉल का नहीं पता ये किस लिए यूज़ होता है, इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट बस कोई प्लेटफॉर्म है, प्रोटोकॉल है उसके लिए यूज़ हो रहा है। मगर ये इनिशियल पैकेट में मुझे इंटरेस्टिंगली ये चीज़ लगी कि इसमें पासवर्ड था, वो क्या, मैंने स्लाइड पे एक कमांड लिखी हुई थी, फ्रेम मैचेस, लेट्स सी, मुझे याद पड़ता है फ्रेम मैचेस, ओके, ओके। तो इसको आप जाके थोड़ी देर खप खपा के देख सकते हैं कि इसके अंदर फ्रेम मैचेस के अंदर कहाँ पे पासवर्ड आया हुआ है, इन तमाम फ्रेम्स के अंदर पासवर्ड है, वाला वर्ड पासवर्ड है, वर्ड पास था, ठीक है। तो फ्रेम मैचेस और एपोस्ट्रोफी है इसके अंदर, तो ये एक, इसके अंदर आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन इस टाइम बेस्ट है यूज करने के लिए, एनीवे तो अच्छा, अच्छा इस मॉलज के अंदर फिर आपने, मॉलज कह रहा हूँ मैलक के अंदर जो है एसपीआई व्यू भी आपको दिखाया जा सकता है, ठीक है। एसपीआई व्यू क्या कि आपको फर्दर डिटेल दिखा देगा, ठीक है। एसपीआई ग्राफ भी है, और कनेक्शंस मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, ठीक है। इसके जरिए मैं ये एनालाइज करता हूँ कि यार कितनी चीजें कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। ये जरा फिल्टर हटा लें, तो फिल्टर हटाने के बाद आपको ज्यादा डिटेल में नजर आना शुरू हो जाता है, अच्छा जी ये यहाँ पर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। और आप इधर से फिर पिवट कर सकते हो सारी एक्टिविटी के, यार ये चीज जो सी है इससे ज्यादा बिहेवियर क्या दिखा रही है, ठीक है। और इसके अंदर ना फिर एक और व्यू मेरे जहन में नहीं आ रहा कहाँ से वो निकलता है, ये फाइल्स हैं, स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम नज़र नहीं आ रहा, इस स्टैट्स के अंदर ना आपको आईपी एड्रेस और तमाम पैकेट्स दिखा रहा होता है कि यहाँ पे कितने कितने पैकेट्स यहाँ पे हो रहे हैं कैप्चर स्टैट्स के अंदर ना, और यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाता है आपके पास कितनी कितना डाटा कौन कौन सा स्पेसिफिक सिस्टम दिखा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये डेमो सिस्टम है, इस वजह से इसके अंदर इतनी डिटेल नहीं है, और इसको सिस्टम को सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक दफ़ा ज़रूर कन्फिगर करें, क्योंकि इट्स रियली फन टू हैव, और स्पेशली ये ग्राफ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। स्पेशली ये बिहेवियर जो सा है ना, हाँ हाँ, ठीक है, बच्चा बन गया मैं। अच्छा उसके अलावा जो सा है, आप किसी भी पैकेट को उठा के उसका पैकेट कैप्चर देख सकते हैं, और इधर ही सेशंस के अंदर ना आपको एक और व्यू ये दिखाता है, ये वाला, ठीक है, कि पूरी दुनिया में कहाँ पे ट्रैफिक जा रही है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इसके साथ बहुत सारी सर्चेज हैं, आई पी इज इक्वल टू 1.1.1.1 में तो कुछ नहीं होगा, कोई इतना खास नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा है आपको, सेशंस आ गया, पैकेट्स आ गया, डेटा बाइट्स आ गए, कि डेटा बाइट्स यहाँ पे अपेरेंटली लग रहा है कि सबसे ज़्यादा डाटा ट्रेवर्स हुआ है, तो आप इसको जो सा है जूम इन करके देख सकते हैं। इसको जूम इन करने का तरीका कार क्या है ये मुझे भी नहीं पता, हाँ ये सही हो गया, सिलेक्ट कर सकते हैं जूम इन जूम आउट, और ये स्पेसिफिक एरिया जो सा आप इसको देखना चाहते हैं तो वो आपको इस तरह देखने देगा। बहरहाल इट्स नॉट वेरी इजी और इट्स नॉट वेरी वेरी हार्ड, मगर इट्स रियली गुड टूल। अगर आपको कम पैसे लगा के, बल्कि ऑलमोस्ट नो पैसे लगा के, थोड़ा सा टाइम ज़ाया करके अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए, तो दिस इज ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन, और इट्स केप्ट प्रीटी अप टू डेट, ठीक है। ये तकरीबन लेटेस्ट वर्जन है, और ये तकरीबन लास्ट ईयर में ही हुआ, तो काफ़ी ओपन सोर्स कम्युनिटी इसके ऊपर काम कर रही है। सही हो गया, अब हम आगे चलते हैं, मेरे ख्याल में हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया इसके ऊपर। तो मौलक आपके पास ऑप्शन है,
सिक्योरिटी अनियन के अंदर भी आपके पास सोल्यूशन है, मगर मौलक हर बंदा आप लोगों को सजेस्ट करेगा अगर किसी ने काम किया हुआ। सही हो गया। मगर इट्स नॉट एन इजी सोल्यूशन टू वर्क विद, इट्स नॉट इजी सोल्यूशन टू मेंटेन। जाहिर ओपन सोर्स कम्युनिटी है, एक्टिव है, मगर आप पे डिपेंड करता है। मगर इसको लगाने के बाद आप ये नहीं कर सकते आप एबनॉर्मेलिटी जो सा है ऑटोमेटिकली ट्रिगर करके देगा। उसके लिए अगर आपने कोई ऐसी कैपेबिलिटी चाहिए तो वो ये टूल आपको करके देंगे। ठीक है, रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन। ठीक है, उन्होंने सॉर्ट ऑफ इसके अंदर फीड डाली हुई होगी कि मिलिशियस आईपी एड्रेसेस और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और वो स्टफ। मगर मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये तो आपका आइडियाज भी बता देगा। हम्म, तो फिर आपको ये लगाने की क्या जरूरत है? मेरे नज़दीक इस चीज़ की सिर्फ उस टाइम ज़रूरत पड़ेगी जब आप कोई फोरेंसिक एनालिसिस कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर आपने कोई सी मिलिशियस एक्टिविटी का फोरेंसिक एनालिसिस करना है और वो एक्टिविटी कोई 6 महीने पहले हैकर घुसा है, तो आपको पूरी स्टोरी फिर भी नहीं मिलेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन हर बंदे की अपनी स्टोरी है। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद जो सा है ना, सॉक के अंदर जो 4-5 चीजें यूज हो रही होती हैं, उसका मैपिंग ऑफ सिक्योरिटी इवन टू द सोर्स टेक्नोलॉजी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड है, 4 या 5 हैं और एक पेज के ऊपर से इसको डिफाइन की हुई है ये। तो मेरे नज़दीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आना ये एक, आप उसको कह दें कि इस सारी चीज को जो सा है ना वो उसने समराइज कर दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आईडीएस एंड आईपीएस। आईडीएस आईपीएस आपको पता है, इंट्रूजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, इंट्रूजन प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी, सिग्नेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सिग्नेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, सिग्नेचर आएगा तो काम करेगी। अगर आपके पास लेटेस्ट सिग्नेचर नहीं है, पुराना सिग्नेचर है, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगी। इसके लिए आप सिस्को को, टेलस को और बाकी सॉल्यूशंस कंपनी को पैसे पे कर रहे होते फॉर द सिग्नेचर, फॉर द थ्रेट इंटेलिजेंस। एनालिसिस ऑफ प्रोटोकॉल मेटा डाटा, पैकेट कंटेंट्स। ठीक है, प्रोटोकॉल के मेटा डाटा को भी देखता है, पैकेट कंटेंट्स को भी देख रहा होता है। ठीक है, इनलाइन आईपीएस जिसे हम कहते हैं। और उसके लिए आपके पास एम्प है, आईपीएस है, नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस, जिस तरह से इसको ने स्नॉट को बाय कर लिया तो एंड अप गिविंग दिस सोल्यूशन। तो ये आपका आईडीएस आईपीएस सोल्यूशन हो गया। उसके बाद जी सिस्को जो सा है आपको कहती है कि दूसरी चीज आपको सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में चाहिए होती है, एनोमली डिटेक्शन। लुक फॉर एनी अनयूजुअल बिहेवियर रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। ठीक है, यूबीए, यूजर बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है, इसी तरह कनेक्शन फॉर सस्पिशियस जियो लोकेशन, रात को 2 बजे चाइना के से एक आरडीपी कनेक्शन आपको स्टैब्लिश हो रहा है, या आपका डोमेन कंट्रोलर ने आरडीपी कनेक्शन स्टैब्लिश किए और वो 8 आरडीपी कनेक्शन स्टैब्लिश किए यूजिंग एन एडमिन अकाउंट। ठीक है, या रात को 12 बजे किसी बंदे की जो प्रिविलेजेस हैं वो एस्केलेट होगी, या क्रिसमस डे के ऊपर कोई एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, नेशनल हॉलीडेज पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है। फ्लो को एनालाइज करता है। ठीक है, फ्लो, डाटा, पोर्ट्स, ड्यूरेशन, बाइट्स ट्रांसमिशन के एक स्पेसिफिक कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ हुआ वो 48 घंटे से कनेक्टेड है। लिटरली हमने ऐसे ऐसे कनेक्शन देखे हैं जो 48 घंटे तक कनेक्टेड है, कैसे काम करते हैं और नॉन स्टॉप काम हो रहा है उसके ऊपर। सही हो गया। डज नॉट रिक्वायर मच स्टोरेज स्पेस, इस तरह के सोल्यूशन को बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं चाहिए। सिस्को लैन कॉप कॉग्निटिव थ्रेट एनालिटिक्स ये काम करते हैं। सिस्को इसके अलावा अपने अलावा कोई और चीज नहीं करेगी। सिस्को आपको पढ़ा रही है तो इनडायरेक्टली मार्केटिंग भी कर रही है। सही हो गया। अगर आपने सिस्को लैन कॉप देखना है तो दिस अ डिफरेंट डिस्कशन। ठीक है, वो कितना मेच्योर है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, इट्स एक्विजिशन बेस्ड सोल्यूशन है। उसके बाद आ गया मेलवेयर एनालिसिस। हर बंदे को चाहिए मेलवेयर एनालिसिस, और कौन सा मेलवेयर चाहिए? सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस मेलवेयर नहीं चाहिए हमें। हमें जीरो डे जो एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है, डिटेक्ट एंड ब्लॉक अ जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। सही हो गया। उसके लिए क्या है? डेटोनेट अ सस्पिशियस फाइल इन अ सैंडबॉक्स। इसके लिए एक छोटा सा सैंडबॉक्स, एक नया सैंडबॉक्स सोल्यूशन आया है, मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह या उससे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डेटोनेट अ सस्पिशियस फाइल, किसी सस्पिशियस फाइल को आपने डेटोनेट करना है। क्या फाइल आई है, आपने MD5 देखा, आपने देखा कि यार फाइल आज तक मैंने देखी नहीं थी, इसको डेटोनेट करके देखता हूँ, और आपने उसे अपने सैंडबॉक्स में डेटोनेट किया, बिहेवियर एनालाइज किया, ऑटोमेटेड बिहेवियर एनालिसिस किया, और आपने कहा यार ये फाइल जौन सी है ना, ओहो ये तो कोई मसला ही नहीं है, और या ये मसला है। ठीक है, उसके लिए फिर अब आपके हैकर्स भी हैं, जो मेलवेयर राइटर्स हैं वो भी काफ़ी सियाने हो गए हैं, वो भी देखते हैं कि हमारा मेलवेयर कहीं सैंडबॉक्स में तो नहीं रन हो रहा, तो सैंडबॉक्स इवेजन टेक्निक्स आ गई उसके अंदर। से फॉर एग्जांपल एक सैंडबॉक्स इवेजन टेक्निक ये थी कि आपकी जो डिवाइस का हार्डवेयर का टेम्परेचर देखता है, या आपके इवेंट इवेंट व्यूअर की लॉग्स का साइज देखता है, या आपके डेस्कटॉप देखता है, या आपका यूजर नेम देखता है, या आपके सिस्टम पे पड़ा हुआ इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ना फायरफॉक्स है ना क्रोम है, समझ आता है ये मैं सैंडबॉक्स में चल रहा हूँ। सही हो गया। तो वो एवोल्यूशन हो रही है। ठीक है, एनालाइज फाइल बिहेवियर, कैप्चर द मिलिशियस एक्टिविटी।
मलिशियस एक्टिविटी को कैप्चर करेगा, कौन कौन सा आईपी एड्रेसेस पे जा रहा है, किस किस किस्म की कमांड चला रहा है, कौन कौन से यूआरएल है, किसी ऐसे उस पे तो नहीं जा रहा जो डीजीएन डोमेन जनरेशन डीजीए डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम तो नहीं यूज हो रहा कहीं पे। सिस्को का एम्प सोल्यूशन इज गुड फॉर एंड पॉइंट एंड नेटवर्क, ये आपको कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। किस हद तक करता है, आई एम नॉट रिव्यूइंग द प्रोडक्ट, ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे आपको मेलवेयर एनालिसिस के लिए यूज होने वाली क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं वो आपकी सॉक में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे जो है फुल पैकेट कैप्चर, जो अभी हम थोड़ी देर बहस करके हटे हैं कि इवेंट रिसर्च एंड एनालिसिस, कंफर्म ट्रू पॉजिटिव सिग्नेचर अलर्ट, डिपेंड अपॉन क्या कितने पैसे आपने डाले हैं, स्टोर ऑल नेटवर्क ट्रैफिक इंक्लूडिंग द पैकेट पेलोड्स, वेरी वेरी एक्सपेंसिव सोल्यूशन है, ठीक है। स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वायर शार्क अगर आपने वक्ती तौर पे करना है, नेट विटनेस, सिमेंटिक और डिफरेंट सॉल्यूशंस आपके पास है, और मॉलक भी उसके अंदर है। सही हो गया। उसके बाद आता है प्रोटोकॉल मेटा डाटा। प्रोटोकॉल मेटा डाटा नेट फ्लो आईपी फिक्स, ठीक है। मकसद क्या है, प्रोटोकॉल मेटा डाटा क्या करता है, कंटेन पैकेट मेटा डाटा, पेलोड नहीं है। इवेंट रिसर्च एंड एनालिसिस, पिछले दिनों मैंने क्या किया कि एक मैसिव मेटा डाटा, रफली 600 गीगाबाइट का मेटा डाटा था, अपने डेटा साइंटिस्ट को दिया, मैंने कहा गिव मी समथिंग आउट ऑफ इट, सो ही इज वर्किंग ऑन इट, ठीक है। उसने उसमें से हर डाटा पैकेट में से कोई 6 या 7 वैल्यूज निकाली, और उसके बाद ही इज गोना put it into the neural network to work out what it's going to show me, और वो मुझे एक बहुत बड़ा मैसिव ग्राफ दे देगा, और उस ग्राफ को मैं प्रिंट आउट करूंगा और उस पर फिंगर रखूंगा, अच्छा ये ट्रैफिक क्या है, और फिर वी विल डिग डीपर इनटू इट। सही हो गया। सो मशीन लर्निंग जिस तरह है, असिस्टेड मशीन लर्निंग, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, ठीक है, अभी मकसद नहीं है। और यूजफुल टू अलर्ट इन सिम, कि यार ये स्पेसिफिक आईपी एड्रेस रोज शाम को 8 बजे कनेक्ट क्यों हो रहा है, ठीक है। सो वो सिम आपको अलर्ट दे देता है। इसी तरह नेट फ्लो का डाटा, आईपी फिक्स भी सॉर्ट ऑफ नेट फ्लो टाइप की चीज है। और एक नई टेक्नोलॉजी सिस्को आजकल सेल करने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं पता सिस्को इसको प्लेस कैसे करेगी, सिस्को टेट्रेशन एनालिटिक्स, ठीक है, सॉर्ट ऑफ एनालिटिक्स है कि आपको बताता है यार ये स्पेसिफिक आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग के लिहाज से भी आपको हेल्प करेगा, आपको बिहेवियर एनालिसिस के लिए भी हेल्प करेगा आपको, और थ्रेट एनालिटिक्स के लिहाज, थ्रेट एनालिटिक्स नहीं, आपको सिक्योरिटी के लिहाज से हेल्प करेगा। सही हो गया। सो हमने जो सा है क्या पढ़ लिया, प्रोटोकॉल, हाँ ठीक है। तो ये जो 5 या 6 पॉइंट्स है ना, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। आईडीएस आईपीएस आपके पास होनी चाहिए। सही हो गया। एनॉमली डिटेक्शन होनी चाहिए आपके पास, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ आपको पता चलना चाहिए। मेलवेयर एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। सही हो गया। फुल पैकेट कैप्चर होना चाहिए आपके पास, और प्रोटोकॉल मेटा डाटा। सही हो गया। और दैट इज ऑल। आपके सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर काफी हद तक जो सा है बड़ी गुड विजिबिलिटी होगी, आपको पास एंड पॉइंट विजिबिलिटी है, अगर आपको कोई MD5 हैश मालूम करना आपको पता चल सकता है, आपको पास ईमेल का फ्लो आ रहा है आपको उसका पता चल सकता है, आप ऑफिस 365 पे चले गए, आपके पास से काफी हद तक वो विजिबिलिटी निकल जाती है, मगर आपको फिर भी बहुत सारे टूल से मिल जाती है, ठीक है। आपके पास फुल पैकेट कैप्चर, आपके नेटवर्क की डिवाइसेस कहाँ से कहाँ बात कर रही हैं, आपके पास एंड पॉइंट के प्रोटोकॉल, एंड पॉइंट पे प्रोसेस रन हो रहे हैं, एंड पॉइंट पे फाइल ओपन हो रही है, एंड पॉइंट पे कोई और एक्टिविटी हो रही है, वो सारी आपको नजर आ रही है। ठीक हो गया। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।